वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल फिजिक्स। आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। इनमें फर्स्ट नंबर पे है हमारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसो मीन सेम, कोरिक मीन वॉल्यूम। ये हमारे पास वो प्रोसेस है जिसमें वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। द प्रोसेस इन विच वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट इज नॉन एज आइसोकोरिक प्रोसेस। हमारे पास इन आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता। एक्सप्लेनेशन में आप लिखेंगे हमारे पास ये एक सिलेंडर है, ठीक है, ये एक पिस्टन है, नॉट मूवेबल पिस्टन है हमारे पास मगर नॉट मूवेबल है। हमने डिल की अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या है, इनको एंटर किया, जिनकी वजह से इनकी इंटरनल एनर्जी क्या हुई, इंक्रीज हुई, मगर वॉल्यूम हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता क्योंकि ये पिस्टन है जो ये नॉट मूवेबल है, ये मूवेबल नहीं है। सो हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट है, जिनकी वजह से इनकी इंटरनल एनर्जी ऑनली इंक्रीज हुई। ये अमाउंट ऑफ हीट की वजह से हमारे पास इनकी इंटरनल एनर्जी क्या हुई, इंक्रीज हुई। तो यहाँ पे वर्क नहीं हुआ, तो डेल डब्ल्यू हमारे पास क्या है, ज़ीरो है। मैथमेटिकली आप लिखेंगे वी नो दैट डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, क्योंकि डब्ल्यू हमारे पास क्या है, ज़ीरो है। तो हम यहाँ पे ज़ीरो जब फुट करेंगे तो हमारे पास ये आता है डेल क्यू इक्वल टू डेल यू। इसका मतलब है हमारे पास जितना हीट हम एंटर करते हैं ये हमारे पास टोटल इक्वल टू इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इंटरनल एनर्जी हमारे पास है रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, आर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी वगैरह है, ठीक है। ये ग्राफ है आइसोकोरिक का, जिनमें हमारे पास वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। सो ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो हमारे पास P1 से P2 तक, V1 से V1 तक इनकी वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। T1 से T2 तक इनमें चैनल में अगर वॉल्यूम हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, तो ये हमारे हमको ये लकीर देता है क्योंकि वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। 2 नंबर पे हमारे पास आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसो मीन सेम, बैरिक मीन प्रेशर। ये हमारे पास द प्रोसेस इन विच प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। ये हमारे पास वो सिस्टम है जिनमें हमारे पास क्या है, वॉल्यूम का प्रेशर कांस्टेंट है। आइसोकेरिक में हमारे पास क्या था, वॉल्यूम कांस्टेंट था, और यहाँ पे हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट है। एक्सप्लेनेशन में आप लिखेंगे ये हमारे पास एक सिलेंडर है जिनमें ये गैस मालिक्यूल्स है। जब हम इनको डिल क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी एंटर करते हैं तो इनकी इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या है, इंक्रीज़ होती है, जिनकी वजह से मालिक्यूल ये मालिक्यूल है यहाँ पे, इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, और ये प्रेशर पैदा करता है इन वाल पे, इन पिस्टन पे, और यहाँ से ये पिस्टन मूवेबल होता है यहाँ तक, ये फासला तय करता है यहाँ से यहाँ तक। तो इस फासले को हम क्या कहते हैं, डेल डब्ल्यू। ये हमारे पास वर्क होगा यहाँ से यहाँ तक, ये हमारे पास क्या है, डेल एस है, डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक। ये V1 हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम है जब हम इनको ईट एंटर नहीं किया है पहले, और V2 हमारे पास क्या है, ये जब पिस्टन यहाँ से यहाँ तक मूवेबल होता, यहाँ से यहाँ तक ये पिस्टन जब आया तो हमारे पास जो वॉल्यूम आई उनको हम कहते हैं V2। मैथमेटिकली हम ये लिखेंगे क्योंकि आइसोबैरिक में हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट है, और प्रेशर कांस्टेंट की वजह से हमारे पास वर्क होता है। तो डेल क्यू इज इक्वल डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू हमारे पास वर्क होगा। वी आल्सो नो दैट वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस ओ आर डेल एस ओ। और प्रेशर हम जानते हैं, प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। यहाँ से हम एफ निकालेंगे, एफ इज इक्वल टू फी ए। जब हम ये फी ए इन वर्क में फुट करते हैं, डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ए डेल एस। ए हमारे पास एरिया है अब पिस्टन, डेल एस हमारे पास टोटल लेंथ है अब सिस्टम का। ए डेल एस को हमारे पास एरिया एंड लेंथ हमारे पास क्या देता है, हमको वॉल्यूम देता है। वॉल्यूम हमारे पास V2 माइनस V1, इनिशियल वॉल्यूम माइनस फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, इनको हम कहते हैं डेल V। सो डेल डब्ल्यू हमारे पास इक्वल टू होता है P डेल V।
हम इन इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में क्या करते हैं, पुट करते हैं। डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल वी, जिसका मतलब है हमारे पास डेल क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी है। जब हम ये सिस्टम को एंटर करते हैं तो ये एनर्जी कंज्यूम होगा, आधा इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ करेगा और आधा हमारे पास वर्क करेगा। ठीक है, ग्राफ हमारे पास कि उनके ये आइसोबैरिक है, प्रेशर कांस्टेंट है, और ये हमारे पास प्रेशर के लिए है, ये हमारे पास वॉल्यूम के लिए। यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है, और प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। सो पी से पी तक क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये लेक्चर हमारे पास ऐसे याद रख होता है। 3 नंबर पे हमारे पास है आइसोथर्मल। आइसो मीन सेम, थर्मल मीन टेम्परेचर। द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट इज नॉन एज आइसोथर्मल प्रोसेस। हमारे पास वो प्रोसेस है जिनमें टेम्परेचर हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। एक्सप्लेनेशन में आप लिखेंगे, ये हमारे पास एक सिलेंडर है, इनको हमने डेल क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी एंटर किया, जिनकी वजह से इनकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ हुई, मगर हमारे पास टेम्परेचर तो कांस्टेंट है। और हमारे पास ये पिस्टन जो है ये मूवेबल है। सो एनर्जी जो इंक्रीज़ हुई, इन इंक्रीज़ एनर्जी की वजह से इनकी मालिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हुई, जिनकी वजह से ये पिस्टन यहाँ से यहाँ तक मूव करता है। तो सिस्टम की एनर्जी वापस वही होती है जो पहले भी होती है, जो पहली एनर्जी होती है वो वही रहेगी। ठीक है, क्यों के U इक्वल टू ज़ीरो, हमारे पास टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। या फिर इंटरनल एनर्जी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास U इक्वल टू ज़ीरो है। मैथमेटिकली आप लिखेंगे डेल Q इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। यहाँ पे हमारे पास डेल यू क्या है, इंटरनल एनर्जी इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि ये आइसोथर्मल है। सो हमारे पास इक्वेशन आता है डेल क्यू इक्वल टू डेल डब्ल्यू। इन इक्वेशन का मतलब है हमारे पास जो एनर्जी हम सिस्टम को एंटर करते हैं ये सब कहाँ पे कंज्यूम होगा, टोटल हमारे पास ये वर्क में कंज्यूम होगा। ठीक है, और ये दूसरी इक्वेशन का मतलब है डेल डब्ल्यू माइनस इक्वल टू माइनस डेल क्यू। जब आप इन सिस्टम पे प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे और ये पिस्टन यहाँ से यहाँ तक मूव करते हैं तो यहाँ पे इन सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। तो हमारे पास तो आइसोथर्मल में इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या है, कांस्टेंट है। तो ये जो ज़्यादा हीट है ये यहाँ से यहाँ तक लीव करता है, सिस्टम से लीव करता है, तो ये इसलिए हम माइनस डेल क्यू लेते हैं। ठीक है, आइसोथर्मल का ग्राफ हम ये लिखेंगे, ये हमारे पास प्रेशर है, वॉल्यूम है, क्योंकि हमारे पास क्या है, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट है। सो ये P1 V1 से P2 V2 तक, मगर टेम्परेचर हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। 4 नंबर पे हमारे पास है क्या है, एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक मीन्स नो हीट एंटर और लीव द सिस्टम। सो डेफिनेशन में आप लिखेंगे द प्रोसेस इन विच नो हीट एंटर और लीव द सिस्टम इज कॉल्ड एडियाबेटिक प्रोसेस। हमारे पास वो प्रोसेस है या ये हमारे पास वो सिस्टम है जो हीट न लीव करता है और न एंटर करता है। इनमें न आप हीट एंटर करते हैं और न लीव करते हैं ये सिस्टम। एक्सप्लेनेशन में आप लिखेंगे कि उनके आपके पास ये एक सिलेंडर है, ठीक है, इनमें एक ये मॉलिक्यूल्स है। हमारे पास एडियाबेटिक का मतलब है कि उनके सिस्टम को एनर्जी एंटर नहीं होती, ये एडियाबेटिक प्रोसेस है। सो हमारे पास Q इक्वल टू ज़ीरो, बाहर से एनर्जी न एंटर होती है ना अंदर से एनर्जी बाहर आती है। ठीक है, सो यहाँ पे ये वॉल्यूम है V1, ये टेम्परेचर T1 है। ठीक है, यहाँ पे दो प्रोसेस होते हैं। जब प्रेशर आप बढ़ाएंगे, ठीक है, प्रेशर बढ़ाएंगे तो पिस्टन यहाँ से यहाँ तक मूव करते हैं, तो यहाँ पे जो वर्क होगा वो माइनस डेल डब्ल्यू नेगेटिव वर्क होगा, क्योंकि वर्क ऑन द सिस्टम हमने जो मैंने जो तो पिछले वीडियो दिया था फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक, इनमें हमने उसमें हमने ये डिस्कस किया था
कि वर्क ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम क्या होता है। ठीक है, आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगा। यहाँ से ये पिस्टन यहाँ से आए यहाँ तक आता है, फासला तय करता है, तो ये हमारे पास माइनस डेल डब्ल्यू, क्योंकि वर्क ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे वर्क होता है। ठीक है, ये हमारे पास एडियाबेटिक में एक फिगर है। और दूसरे फिगर के आप जब आप देखेंगे तो ये सादा है, बिल्कुल वैसे जो हमने पिछले पढ़ा था कि इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि हमारे पास यहाँ से ईट एंटर नहीं होती। और इनकी जो इंटरनल एनर्जी है, ठीक है, जब हम यहाँ पे प्रेशर कम करेंगे, प्रेशर ज़्यादा नहीं करेंगे, जब हम प्रेशर कम करेंगे तो ये पिस्टन यहाँ से यहाँ तक मूव करता है। तो वर्क बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, जिनकी वजह से डेल डब्ल्यू हमारे पास जो वर्क आता है वो वर्क बाय द सिस्टम। ठीक है, इन सिस्टम ने वर्क किया इन एनवायरनमेंट पे। मैथमेटिकली आप लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक, डेल क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, क्योंकि हमारे पास क्यू इक्वल टू ज़ीरो है। सो क्यू इक्वल टू ज़ीरो, डेल यू इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। जब हम हीट को यहाँ से यहाँ तक ले आते हैं इंटरनल एनर्जी को, सो माइनस डेल डब्ल्यू इक्वल टू डेल डब्ल्यू माइनस डेल यू इक्वल टू डेल डब्ल्यू, जिनका मतलब है इक्वेशन वन का मतलब है, फिगर टू को आप जब देखेंगे तो ये दोनों सेम है। ये इक्वेशन इन फिगर के लिए है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो वर्क होगा, ये वर्क क्या है, ये फर्स्ट वर्क है, वर्क डन बाय द सिस्टम। सो इंटरनल एनर्जी हमारे पास यहाँ पे क्या हुई, कम हुई। इंटरनल एनर्जी कम हुई और वो किस में कंज्यूम होगी, वर्क में कंज्यूम हुई। और इन इक्वेशन का मतलब है माइनस डेल डब्ल्यू इक्वल टू डेल यू, ये फिगर वन के लिए है। ठीक है, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी क्या हुई, इंक्रीज हुई, और वर्क डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, और यहाँ पे इंटरनल एनर्जी क्या हुई, इंक्रीज हुई। सो ये माइनस डेल डब्ल्यू इक्वल टू डेल यू। ये हमारे पास ग्राफ है प्रेशर एंड वॉल्यूम P1 V1 T1 P2 V2 T2। ठीक है, ये सेम ग्राफ है, आइसो का थर्मल एंड आइसो एडियाबेटिक के ग्राफ क्या है, ये सेम है। थैंक यू फॉर वाचिंग।